मेरा पूत को मैं तो मैंने किसी घर के तो रो मेरा वैस को मैं ना रो है ना रो के चलो मेरा दिल भी सड़ा है मेरा मुंह भी मेरा वैस को मेरा दिल ना पूछो लोग को मेरा दिल ना पूछो ना मेरा सुनो वैस मैं अपना बच्चा वहां मजदूरी करी थी मैं अपना बच्चा वहां मजदूरी करके पाया था ना मैं टूटी हुई टांग जना ने पाया था ना मैं शक्ति नहीं दसी थी ना मेरा वैस का सिर चीरिया है आय अल्लाह चीरू ना अल्लाह तेरा भी चीरियो है मेरा वैस बकरा तो निकले तो मेरा वैस बकरा तो बकरा आदमी है वो सब कच्चा ना खाऊंगी ना वहां पे खाऊंगी ना करूं ना चलूं मैं के थोड़े मोड़ के आई हूं मैं ग्राम फिरी मैंने मेरा वैस ना थायो हूं पीतिया सारा के पची मैं रात कला बकड़ी है मैं कनी को मने जीता थागो वो दुश्मन सरगी ना लेके फेंकियो है मने इंसाफ करी है मने काक नहीं करी मने इंसाफ करी है बस मने मोड़ के दियो मने रोड नहीं आता मेरा अंदर सड़ गया है मेरा दिल सड़ मेरा सोना बच्चा गुम गया हां कहनी किया मेरा वैस स्कूल को लेके भेज के दी मेरा वैस रैप कर सारी मुझे मैंने मार के साथ वीडियो मार के साथ वीडियो मना वैस का सादम दसो वैस मजदूरी करा था मारा बच्चा कोई खून मारिया नहीं बेटा सीना मारिया जी मैं और पास में रहता हूँ। मेरा नाम है जुबैर बानिया। मसला हुआ जनाब, मैं था दरास करगिल था। मैं 3 महीने के बाद वहां से मैं आया। मेरा बेटा था मजदूरी के लिए गया था बाबा नगरी गया था। वहां किसी बेटे के साथ इसका लड़ाई हुआ है किसी बच्चे के साथ। वहां से वो भाग कर आया, बोला मैं आज के बाद मजदूरी करने के लिए नहीं जाएगा। मैंने बोला मत जाओ, बैठो घर में अपना माल के साथ रहो। मैं चला गया सुबह सवेरे अपनी बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास कंगन जिस वक्त मैं पहुंचा डॉक्टर के पास, वहां से वापस आया, बज गया दिन का 3। जैसे मैं घर पहुंचा, बोला बाबा मुझे पैसा जरूरत है। मैंने इसको 100 रुपया निकाल कर दिया, इसने नहीं लिया। बोला मुझे 100 रुपया नहीं लेना, मुझे 10 रुपया दे दो, मुझे बिल पे करना है। यहाँ से गया वो नीचे गाँव में दुकान पे, उसी बिल वहां पे किया 3:10 पे। वहां से जब आया वापस उसका पता नहीं चल गया। मैं सोचता था वो शाम तक आएगा। मैंने सबको फोन किया, पूरी बस्ती में हर जगह में, बहनों को भी किया, पूरे इलाके में किसी ने बोल नहीं, मटेलिया जी वो इधर है, कोई भी शख्स उसको अपने पास नहीं बोलता है, नहीं है। लास्ट जिस वक्त मैंने 2 बंदा भेजा पुलिस में, उनको भी रिपोर्ट दी वहां, तो शाम के 7 बजे वो आए वापस, बोला कोई टेंशन नहीं है, वो इधर इधर होगा, वो मिल जाएगा। मुझे सब लोग बोलता है वो कहाँ जाएगा कनाल में, क्यों मुझे खुद नहीं भरोसा था वो कहाँ जाएगा कनाल में। क्यों, इसलिए वो किसी ने दिन के 3-3:15 के बाद पकड़ा और उसको लिया। उसका रात को किया कत्ल, सुबह उसको या डाला या रात के 12 बजे, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। वो किसी ने डाला कनाल में, बिजली कनाल में। सुबह जिस वक्त हम निकला उसको ढूंढने के लिए, तो उसका चप्पल पड़ा था तालाब के पास, वहां से चप्पल मिला। मेरा बेटा था साथ, मेरा भाई था, उन्होंने लाया चप्पल। चौकी में मैं खुद था उधर। जिस वक्त पुलिस ने बोला आप इन चप्पलों को पहचानते हैं, मैंने बोला हाँ मैं पहचानता हूँ, ये मेरा चप्पल है, ये उसी का है। उससे मुझे यकीन हो गया जी वो कनाल में है। मैं भी दिल में सोचता था क्या पता इसने खुद छलांग लगाई होगी, मगर मसला ये है अगर वो छलांग लगाता वो इधर से लगाता, वो गुटली बाग साइड में नहीं लगाता था। यहाँ से उसको क्या मजबूरी था बिल पे करके गुटली बाग जाना। उसका किया किसी ने बेरहमी से कत्ल, उसको सिर में भी चोट लगाई और उसका ये जगह भी टूटाया, उसका टांग दोनों भी टूटाया। उसको जब सुबह जिस वक्त पुलिस मौके पे आई, पुलिस और सब यहाँ के बंधु ने रल मिलकर उसको निकाला वहां से। जब निकाला उसकी बॉडी को तो लिया गांधरबल, उससे नाक से खून चालू था, उस वक्त खून ताजा चल रहा था उसके नाक से।
जिस वक्त वहां गांधरबल से वापस लाया, उसकी नानी आई मेरे घर उसकी खबर के लिए, उसकी टेंशन से उसका भी हार्ट अटैक हो गया, वो भी मर गई। यानी कि 2 कत्ल हो गया एक ही दिन में। हमें और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। हमें एसपी साहब की मदद, इंशाल्लाह वो हमारी मदद करेगा और पुलिस हमारी मदद करेगी। मुझे अल्लाह की जात पे भरोसा है, हमारी मदद करेगी पुलिस भी, एसपी साहब भी, सब करेगा। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ये काटली चाहिए। एसपी साहब से जब मैं मिला, उन्होंने बोला बेटा मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसका जल्दी आपको पता मिल जाएगा। मेरा नाम मुश्ताक अहमद बानिया है, मैं बुरपश मलंग माला में रहता हूँ। हमारा बच्चा यहाँ से गया रिचार्ज करने के लिए 3:10 में उसने अपना बिल पे की 10 रुपया। तो उसके बाद सर ना इसको फोन जा रहा था, ना इसका कोई पता लगा कि ये कहाँ है क्या नहीं। फिर हम ढूंढते रहे सर इसको शाम तक। हमने अब सोचा होगा अभी ये आएगा वापस, यहीं कहीं होगा, ये वापस आएगा, चाहे मोबाइल डाउन हो गया किस वजह से इसकी स्विच ऑफ होगी। तो उसके बाद ये हमें कोई पता नहीं चला, हम ढूंढते रहे ऐसे ऐसे। तो शाम को देर से हम 7 बजे पुलिस के पास पहुंचे। हमने वहाँ एप्लीकेशन डाली कि बच्चे को ऐसे ऐसा गया रिचार्ज करने के लिए, फिर वो वापस ही नहीं आया। और उसके बावजूद सुबह जब हम उठे तो गए हम पुलिस के पास, फिर चौकी में। तो हमारे कुछ बच्चे गए वहाँ, लड़के गए आगे तालाब पर, सिर्फ तालाब पर। वहाँ से इन्हें चप्पल निकाला उनकी, तो इसके भैया ने पहचान दी कि हाँ ये चप्पल मेरे भाई की है। तो उसने हमें फ़ोन किया, हमने बोला कि आप लाओ चौकी में। जब चौकी में पहुंचा तो पुलिस भी हमारे साथ तैयार होगी ढूंढने के लिए। जब पुलिस निकली वहां से, उन्हें फ़ोन किया वहाँ गेट वालों को, पानी वालों को कि ये पानी यहाँ से बंद करो। तो उनने पानी बंद किया। हम वहाँ से आए, घर पहुंचे। घर इसकी नानी आई इसके पास, तो इसी का पता करने के लिए। उसको हार्ट अटैक हो गया, वो भी घर तक पहुंचते वो भी गुजर गई। उसके बावजूद हमने उसका जनाजा किया 11:30 बजे। 12 बजे तक हम यहाँ लगे। जब 12 बजे हम यहाँ गए नहर पर, फिर से पानी कम हुआ तो वहाँ ढूंढते पुलिस भी पहुंच आई, सब लोग निकल गए यहाँ। हमारा एक बच्चा गया लड़का, वो वहाँ नहर में उतरा, उसका पाँव लगा जब इस लाश के ऊपर, तो उसने बोला कि वो शायद यहाँ ही है। जब नीचे ऐसे देखा तो उनने निकाला उसको, फिर लाया, पुलिस ने मदद की हमारे साथ। वहाँ से चढ़ाया इसको, लेके गांधरबल इसका पोस्टमार्टम हुआ। वहाँ से वापस किया तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे हमने इसका जनाजा किया। नमाज जनाजा पढ़ के फिर हम आए सर यहाँ। फिर आई पुलिस ने भी यहाँ देखा। फिर सुबह पुलिस ने हमें बुलाया, हम फिर पुलिस के पास गए। तो पुलिस ने कहा कि हम इसका जायजा ले रहे हैं, मसला क्या है। हमने कहा कि सर मसला ऐसा ऐसा है। आज से पहले एक ही दिन पहले, जब जिस दिन ये नहर पर में चला गया, उससे एक दिन पहले इसका झगड़ा हुआ वहाँ बाबा नगरी में किसी लड़के के साथ। और वो लड़का यहाँ का था, बाबा नगरी का नहीं था, उनके साथ काम पर थे। तो झगड़ा हुआ इसको, ये घर से वापस आए। हमने बोला कि भाई सर वो ऐसा कोई मसला ना हो जाए। फिर हम आज एसपी साहब के पास गए, तो एसपी साहब ने कहा कि क्या मसला है। हमने सब डिटेल उसको सुनाई। उसने कहा कि हम भी इस बात की पूरी वेरीफाई कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कि क्या मसला होगा ये हम खुद ब खुद निकाल कर आपको दे देंगे। हम ऐसे कह सकते हैं कि सर ये बच्चा इस किस्म का नहीं था कि खुद जाकर ये छलांग लगाएगी नहर में। और उसके बावजूद ये बच्चा कहीं भी चलता था, ये माँ को बाप को फ़ोन करता था कि मैं किस जगह हूँ। कभी तक आज तक इसकी सूची नहीं बंद हुई। उसके दोबारा कि इसके ज़ख्म था, इसके चेहरे पर ज़ख्म था, नाक से खून बह रहा था, टांग इसकी तोड़ी हुई थी, और यहाँ सर में भी इसको ज़ख्म था। तो उसी वजह से सर हमें लगता है कि इसको ये सर हमें लगता है कि पुलिस इंशाल्लाह बहुत अच्छी कार्रवाई कर भी रही है, तो इंशाल्लाह करेगी भी। एसपी साहब ने कहा कि हम इंशाल्लाह आपके साथ है, हम देखेंगे। और बच्चा भी छोटा था, ये 17 साल का बच्चा था। उतना कोई बड़ा आदमी नहीं था कि इसका किसी के साथ मतलब ना कोई ज़्यादत होगा। हाँ, 2 दिन पहले एक बच्चा गुटली बाग के पास इलाका जो गुरपुश, वहाँ से पता चला था, घर से गया और मिला नहीं। फिर बाद में उसकी चप्पल मिली थी। फिर उसके बाद हमने कैनाल को ड्रेन करवा के उसकी बॉडी रिट्रीव की थी। प्राइमरी सुसाइडल लग रहा है। कारण और क्या है, कहीं नारानग में काम कर रहा था और उधर कहीं एक अफेयर वाला पार्ट भी निकल के आया है। तो उसके चलते हम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर साहब को लगाया है, और उसमें जैसे फैमिली आ जाई थी उनकी, तो फैमिली के लिए तो एक बड़ी, सबके लिए दुखद घटना है, लेकिन फैमिली का मैं कंसर्न समझता हूँ
और वो जिन बंदों पर शक जाहिर कर रहे हैं उसको भी हम ऑन रिकॉर्ड लेके तय तक जाएंगे, इंश्योर करेंगे सच्चाई सामने आए। लेकिन अपेरेंटली अभी तक मुझे सुसाइडल ही रिपोर्ट हुआ है। स्टिल अगर कोई इसमें नया टर्न आता है आफ्टर डिटेल इन्वेस्टिगेशन वी विल इंश्योर की फेयर इन्वेस्टिगेशन हो।